दोस्तों, इस लेसन में हम सोशल साइंस के डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल्स चैप्टर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। ऑप्शन ए है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ऑप्शन बी मोनार्की, राजतंत्र। ऑप्शन सी है मिलिट्री रूल, सैन्य शासन। ऑप्शन डी है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिकांश लोकतंत्र में समान है। ऑप्शन ए है दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उनका औपचारिक संविधान है। ऑप्शन बी है दे होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, वे नियमित चुनाव करते हैं। ऑप्शन सी है दे हैव पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पास राजनीतिक दल है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऊपर के सभी इसके करेक्ट आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज देयर ए डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में निर्णय लेने और लागू करने में देरी क्यों होती है। ऑप्शन ए है द गवर्नमेंट डोंट वांट टू टेक डिसीजंस, सरकार निर्णय नहीं लेना चाहती। ऑप्शन बी है द गवर्नमेंट इज हेसिटेंट इन टेकिंग डिसीजंस, फैसला लेने में झिझकती है सरकार। ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। ऑप्शन डी है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग क्विक डिसीजंस, एक लोकतांत्रिक सरकार को तुरंत निर्णय लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, यानी लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 4, what is promoted much superiorly by democracy than any other form of government। सरकार के किसी अन्य रूप की तुलना में लोकतंत्र द्वारा किस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। ऑप्शन बी है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1949। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन ए डेमोक्रेसी ए सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज। लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। ऑप्शन बी है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ऑप्शन सी है लेजिटिमेसी, वैधता। ऑप्शन डी है इक्वलिटी, समानता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। अब क्वेश्चन नंबर 7, हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोकतंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए सरकार के रूप में किसने परिभाषित किया। ऑप्शन ए है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकॉन, ऑप्शन डी है लास्की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकॉन। अब क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द सिस्टम इन विच। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो प्रणाली है जिसमें ऑप्शन ए है सिटीजन्स चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में नागरिक प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। ऑप्शन बी है सिटीजन्स आर अलाउड टू डिबेट विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन ओपन पब्लिक मीटिंग्स, नागरिकों को खुली सार्वजनिक बैठकों में अपने प्रतिनिधियों के साथ बहस करने की अनुमति होती है। ऑप्शन सी है सिटीजन्स रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिक स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी है सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स आर नोन एज डायरेक्टर्स, वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को
निर्देशक के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिटीजन्स रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिक स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्क्राइब्ड इलेक्शंस एज द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। चुनावों को लोकतंत्र का हृदय किसने बताया? ऑप्शन ए है लिंकॉन, ऑप्शन बी है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी है जेम्स प्राइस, ऑप्शन डी है जोसेफ स्कम्प्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोसेफ स्कम्प्टर। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज नोन एज द सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी। किसे लोकतंत्र का गढ़ कहा जाता है? ऑप्शन ए है एथेंस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एथेंस। एथेंस को सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस आर रिलेटेड टू। अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ऑप्शन बी है एरिस्टोक्रेसी, शिष्टजन, ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ऑप्शन डी है ओलिगार्की, कुलीन तंत्र। अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है पीरियोडिक इलेक्शंस, आवधिक चुनाव, ऑप्शन बी है वोटिंग, मतदान, ऑप्शन सी है कैंपेनिंग इन द इलेक्शंस, चुनाव में प्रचार, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लोकतंत्र की सफलता निर्भर इन सभी पर करती है। अब क्वेश्चन नंबर 13, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज देश डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देश लोकतंत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है रॉयल, शाही, ऑप्शन सी है नेगेटिव, नकारात्मक, ऑप्शन डी है ओल्ड, पुराना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन ए है वन पार्टी रूल, एक पार्टी नियम, ऑप्शन बी है टू पार्टी सिस्टम, दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी है पार्टीलेस इलेक्शन, दल विहीन चुनाव, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन ए फेयरलेस एटमॉस्फेयर। निडर माहौल में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्शन कमीशन। अब क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच कंट्री होल्ड्स द लार्जेस्ट सिंगल डे इलेक्शन। सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में होता है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। अब क्वेश्चन नंबर 18, द मिनिमम नंबर ऑफ members that must be present to hold the meeting of the लोक सभा is। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 50% स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की 50% ताकत, ऑप्शन बी है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस, यानी सदनों की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, ऑप्शन सी है एटलीस्ट 100 मेंबर्स, कम से कम 100 सदस्य, ऑप्शन डी है 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्यता का 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस, यानी सदनों की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। अब क्वेश्चन नंबर 19, डेमोस एंड क्रेटियो आर द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज। डेमोस और क्रेटियो कौन से भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए है रोमन, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है लैटिन, ऑप्शन डी है जर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक। अब क्वेश्चन नंबर 20, लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भूमि इनमें से कौन सा है?
ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है ईस्ट जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है स्विट्ज़रलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर के। तो ऐसे और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।